गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जो कल आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए दिया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, उसमें क्या था कि हमने डेबिट बैलेंस लिया था। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। हमें क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया गया था। डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस क्या मीन्स कि जब भी हमारा कैश या बैंक हम लिखते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में डेबिट साइड लिखते हैं। तो डेबिट साइड अगर हमारा कैश या बैंक लिखा गया है तो वो हमारा क्या है, फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस हमने लिया था और हमारा जो आंसर्स निकल के आया था, इसका मैंने आपको सोल्यूशन भी सेंड किया था। तो जो हमारा आंसर निकल के आया था वो आया था बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में हमारी जो अमाउंट सबमिट होती है वहां वो अमाउंट क्रेडिट की जाती है, इस वजह से यहाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा गया, ठीक है। तो लिया क्या था हमने, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमारा आया क्या था आंसर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि कौन कौन सी आइटम्स जो हैं हमने वो प्लस करनी है और कौन कौन सी आइटम हमने माइनस करनी है, ठीक है। तो ये आइटम्स वैसे ही रहेंगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आगे जो आपको सम दिए गए हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो सम आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सिक्स्थ सम स्टार्ट होगा उसमें क्या है हमें कि व्हेन क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब तक तो डेबिट बैलेंस गिवन था, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमारा जो बैलेंस है अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। बैंक में हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमने बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है ओवरड्राफ्ट, एज अ ओवरड्राफ्ट, और उसको हमने लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड दिखाया गया है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस केस में हमें जो स्टार्टिंग करनी है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। इफ द कैश बुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट at the start, the overdraft balance will be written in minus column and there will be no change in the column of all other items। कि इसको हमने वहां जैसे हम उसको प्लस कॉलम में लिखते थे, क्यों लिखते थे, क्योंकि वो हमारा प्लस बैलेंस था। इसको हमने माइनस कॉलम में लिखना है बस, और कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं आएगा, बाकी सभी आइटम्स वैसी ही लिखी जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस, पहले क्या आ रहा था क्रेडिट बैलेंस, अब आएगा ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन में चेंज आया है कि जहां हमारा क्रेडिट बैलेंस था कैश बुक का, वहां हमारा डेबिट बैलेंस आएगा पासबुक का। ओवरड्राफ्ट दोनों का मीनिंग है ओवरड्राफ्ट, वहां दोनों का मीनिंग था जमा, ठीक है। तो ये आज आपको इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करने हैं। इसमें और भी कुछ भी चेंज नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से जो है थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसमें हम पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अप टू 8th क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से क्वेरीज ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जो सम आपको करवा रहे हैं वो आप करें ही नहीं। अब तक की आपकी नोटबुक आते ही स्कूल में फिर से चेक होंगी। जितनी नोटबुक आपको सिलेबस करवाया जा चुका है वो नोटबुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस जो ये सम करवा रही हूँ मैं ये भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।